ओके बेटा, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस मिल रही है? कोई एक लोग बता दो बेटा। यस सर। ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, ये मैंने आपको प्रॉब्लम बताई कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को एग्जाम में कभी कभी दूसरे तरीके से पूछ सकता है। दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है? वो आपको दे देगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे देगा, सर्किट दे देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि वो आपको एक जस्ट सेकंड, उसने आपको एक पैरेलल आरएलसी सर्किट दे दिया, पैरेलल आरएलसी सर्किट, और इस सर्किट का उसने बोला कि आप स्टेट स्पेस मॉडल बनाओ, इसका स्टेट स्पेस मॉडल बनाओ। तो देखिए, पैरेलल आरएलसी सर्किट एक हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है कि एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है, इसमें एक करंट सोर्स लगा है, पैरेलल आरएलसी सर्किट है, तो ये आर हो गया, ये एल हो गया, और ये सी हो गया। आर, एल और सी। यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया मान लीजिए लेटस से वी। तो ये जो करंट आ रही है, इसमें करंट जा रही है आईसी, इसमें करंट जा रही है आईएल, और यहाँ पे आपकी करंट जा रही है आई आर। ओके, और ये करंट सोर्स है आपका आई एम साइन ओमेगा टी। अब आपको क्वेश्चन में दे देगा कि इसी तरह पैरेलल आरएलसी सर्किट आपको बना के दे देगा, और आपसे कहेगा कि इस पैरेलल आरएलसी सर्किट का जो है स्टेट स्पेस मॉडल बनाओ। तो स्टेट स्पेस मॉडल बनाने के लिए आपको इस इक्वेशन जो है सर्किट की, आपको इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जो भी इसकी क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको वो पहले निकालनी पड़ेगी। अब इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को निकालने के लिए हम लोग ने यूनिट 1 में पढ़ा हुआ है, हमें या तो केसीएल यूज करना पड़ेगा या हमें केवीएल यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, तो यहाँ पे हम केसीएल यूज करेंगे, और लेट अस से कि हम पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर केसीएल यूज करते हैं, केसीएल एट नोड ए। तो अगर इस केसीएल आप देखेंगे तो इस नोड पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होगी, और आपकी इनकमिंग करंट यहाँ पे है आई टी इज इक्वल टू, आउटगोइंग करंट है आपकी आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। अब अगर आप देखें तो इस आई टी की वैल्यू है आपके पास आई एम कॉस ओमेगा टी, आई टी को भी ऐसे रख देते हैं। आई आर टी, देखिए आई आर टी देखेंगे तो ये आर में जाने वाली करंट है, और इसके क्रॉस वोल्टेज बेटा है वी। तो इस आई आर टी को हम लिख सकते हैं वी बाई आर, प्लस आई एल टी, एल के एक क्रॉस करंट, तो एल के एक क्रॉस जो आपकी करंट होगी दैट इज गिवन बाई 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी, 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी। इसी तरह सी के एक क्रॉस करंट, सी के थ्रू जो भी करंट होगी दैट इज करंट इज गिवन बाय सी डीवी बाई डी टी, सी डीवी बाई डी टी। ओके, अब अगर इस इक्वेशन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, इस इक्वेशन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, देखिए ये सब नॉर्मल फॉर्मूले हैं जो सर्किट एनालिसिस में आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट होती है वी बाई आर, इंडक्टर के क्रॉस करंट होती है 1/L इंटीग्रेशन वी डी टी, कैपेसिटर के क्रॉस करंट होती है सी डी वी बाई डी टी। तो अगर इस इक्वेशन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी, अगर एक बार हम डिफ्रेंशिएट करें तो इक्वेशन हमारी आएगी डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/R dv बाई डी टी प्लस, अब देखिए यहाँ पे अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन खत्म होके बचेगा 1/L मल्टीप्लाइड बाई वी प्लस सी, इसको अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये बचेगा सी डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर, सी डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर।
इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम d2v/dt², देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर से डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी। तो इस इक्वेशन को भी हम उसी तरह हाईएस्ट ऑर्डर में लिखेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए c d2v/dt² प्लस नेक्स्ट इसका टर्म क्या आएगा 1/r dv/dt प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा v/l इज इक्वल टू di/dt। और बेटा ये जो i की वैल्यू है यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये है im sin ओमेगा टी। ये i की वैल्यू है im sin ओमेगा टी। इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपका im साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ओमेगा, तो ये बचेगा आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को आपने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको स्टेट स्पेस मॉडल में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे स्मॉल वेरिएबल जो है, जो सबसे स्मॉल वेरिएबल है, वो सबसे स्मॉल वेरिएबल आपका क्या बनेगा बेटा, यहाँ जैसे उस इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में स्मॉल वेरिएबल y बना था, वैसे अगर आप यहाँ देखें तो स्मॉल वेरिएबल आपका v बनेगा। स्मॉल वेरिएबल बेटा आपका क्या बनेगा v। तो हम सबसे पहले v को मान लेंगे, v इज इक्वल टू x1। सबसे पहले हमने v को मान लिया, v इज इक्वल टू x1। और अगर हम एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू x1 डॉट, और x1 डॉट को बेटा हम कह देंगे x2। एक बार हम इसको और डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो आ जाएगा d2v/dt² इज इक्वल टू x2 डॉट, और इसको हम कह लेते हैं बेटा x3। x3 आप नहीं भी कहेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको वो इक्वेशन जो है वो x2 डॉट तक ही हमें ले जानी होती है। तो अब फिर वहीं पे सिंपल सी आपने जैसे पिछली बार किया था, पिछली बार आपने क्या किया था, x2 डॉट d2v/dt² की क्या कर लीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए। इस इक्वेशन से अगर आप d2v/dt की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए d2v/dt² इज इक्वल टू, बेटा ये सब उधर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -1/r, और ये क्योंकि आप d2v/dt² निकाल लो, इससे c से पूरी इक्वेशन में डिवाइड हो जाएगा, तो -1/rc dv/dt -v/lc प्लस im ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर आप बेटा यहाँ पर ध्यान से देखें तो dv/dt, this dv/dt is your x2, dv/dt is your x2, तो ये आ जाएगी इक्वेशन -1/rc x2 प्लस v आपने बेटा क्या माना है यहाँ पर देखिए x1, v को माना है आपने x1, तो ये माइनस x1/lc प्लस यहाँ पे बेटा ये डिवाइड बाई सी होगा, प्लस आई एम ओमेगा बाई सी कॉस ओमेगा टी। और d2v/dt² बेटा अगर आप देखें तो इसको आपने निकाला है x2 डॉट, तो आपके देखिए इक्वेशन क्या बन गई, पहली इक्वेशन तो बन गई x2 डॉट, x2 डॉट इज इक्वल टू बेटा -x1/lc माइनस x2/rc, और ये प्लस आई एम ओमेगा बाई सी कॉस ओमेगा टी। और इसी तरह अगर आप x1 डॉट की इक्वेशन बेटा बनाएंगे तो x1 डॉट की इक्वेशन है x1 डॉट इज इक्वल टू x2, तो इसको आप लिख सकते हो 0 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 0 इंटू u। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड बाई यू है, ये चीज मल्टीप्लाइड बाई यू है। अब अगर आप इसको स्टेट इक्वेशन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू, देखिए x1 का कोफिशिएंट x1 डॉट में 0 है, x2 का कोफिशिएंट बेटा 1 है, इसी तरह यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट -1/lc है और x2 का कोफिशिएंट -1/rc है। ठीक है, ये बन गया x1 x2 प्लस u का कोफिशिएंट देखिए बेटा, पहले
पहली इक्वेशन में u का कोफिशिएंट 0 है, दूसरी इक्वेशन में u का कोफिशिएंट बेटा क्या है, आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपान सी इंटू यू। तो ये आपकी स्टेट इक्वेशन बन गई x1 डॉट x2 डॉट। इसी तरह अगर आप बेटा जो है निकालें उसकी आउटपुट की इक्वेशन, तो आउटपुट यहाँ पे अगर आप देखें बेटा तो आउटपुट यहाँ पे आपका v है, आउटपुट आपका क्या है v, ठीक है, जिसको आपने माना है v इज इक्वल टू x1, आउटपुट आपका v है जिसको आपने माना है v इज इक्वल टू x1। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू x1 इंटू 0 इंटू x2 प्लस 0 इंटू u, ठीक है। तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आप बेटा लिखना चाहें तो y मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब देखिए x1 x2, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 0, तो ये आपका आ गया x1 x2 प्लस u का कोफिशिएंट 0 u, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 1 0 x1 x2, 1 0 रो मैट्रिक्स है, x1 x2 बेटा कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये आपकी आउटपुट इक्वेशन बन गई और ये आपकी बेटा यहाँ पे स्टेट इक्वेशन बन गई। तो सेम वही जो है हमने क्या कहते हैं प्रोसेस यहाँ पे यूज की है, जो प्रोसेस हम लोग ने इससे पहले वाले में यूज की थी, सेम वही प्रोसेस यूज की गई है। बस डिफरेंस क्या है पहले वाले इक्वेशन से, कि पहले वाले न्यूमेरिकल में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, इस न्यूमेरिकल में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्या कहते हैं सर्किट डायग्राम से बनाई है। बताइए बेटा, वेरीफाई करिए क्लियर है, किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइए, किसी पॉइंट पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बेटा बताइए। बोलो बेटा, निखिल, निखिल, ओमिका। नो सर, कोई कंफ्यूजन। नो सर, नो और लोग, कंफ्यूजन। और कौन कनेक्ट है, प्रियांशी, Yes, sir, no problem. चलिए ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप की हमारी प्रॉब्लम है कि हमें आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना होगा, आपको दिया रहेगा स्टेट मॉडल, ठीक है, स्टेट मॉडल दिया रहेगा और उससे आपको ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करना होगा, ठीक है, स्टेट मॉडल दिया रहेगा उससे आपको ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करना रहेगा। तो उससे पहले हम एक दो टर्म थोड़ा सा यहाँ पे जान जाते हैं कि उनको क्या कहते हैं। तो इनमें पहला टर्म है आइगन वैल्यू, पहला टर्म है आइगन वैल्यू। बेटा ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लैम्डा आई इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, lambda I minus a is equal to 0. It is your characteristics equation and roots of this equation, roots of this equation is known as eigenvalues, roots of this equation is known as eigenvalues of the characteristics equation, ठीक है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उसको हम कहते हैं बेटा आइगन वैल्यूज। और ऐसे n क्रॉस 1 वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे n क्रॉस 1 वेक्टर, n क्रॉस 1 वेक्टर जिनको हम pi से डिनोट करते हैं, which satisfy the
which satisfy the matrix equation lambda I minus a is equal to 0 are known as eigenvector तो यहाँ पे देखिए जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसके रूट्स को हम कहते हैं आइगन वैल्यू और n क्रॉस 1 वेक्टर जो pi से डिनोट करते हैं अगर वो उस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं आइगन वेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल भी छोटा सा आ सकता है 2 मार्क्स में कि आपको क्या कहेगा, वो दे देगा आपको ए मैट्रिक्स दे देगा। मान लीजिए लेट अस से कि ए मैट्रिक्स है 0 1 -6 -5 ये मैट्रिक्स आपको दी हुई है और वो आपसे कहता है कि इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करिए। तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है? लैम्डा आई माइनस ए। यहाँ पे आई बेटा आपका क्या है? आई इज यूनिटी में आई इज आपकी आई होती है 1 0 और 0 1, ठीक है, यूनिटी मैट्रिक्स। ओके, आई तो आप वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा आई की वैल्यू पुट कर देंगे 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू बेटा पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आपको गिवन है 0 1 -6 -5। तो ये आपका आ जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा 0 0 लैम्डा माइनस 0 1 -6 -5 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा लैम्डा -1 6 और लैम्डा +5। और इसके अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स निकालना चाहेंगे तो ये आपका सॉल्व होके आएगा। रूट्स निकालने के लिए लैम्डा आई माइनस ए का मॉड लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो इसकी मॉड वैल्यू बेटा देखिए कितनी आएगी, ये आएगी लैम्डा इंटू लैम्डा +5 -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये क्वेश्चन आ जाएगी मेरे ख्याल से लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा +6 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी लैम्डा +2 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2 -3। तो ये आपके क्या आ गए? आइगन वैल्यूज। ये आपकी क्या आ गई बेटा? आइगन वैल्यूज। लैम्डा की वैल्यू आ गई -2 और -3, ये आपकी आइगन वैल्यूज आ गई। तो आपको इस तरह का 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो 2 मार्क्स में आपसे ये पूछा सकता है व्हाट इज आइगन वैल्यूज, व्हाट इज आइगन वेक्टर, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको ए दे दिया गया और आपसे बोला गया कि इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर डिटरमाइन करिए या फाइंड आउट करिए। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना होगा। आई होप सो कि इसमें आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपको आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूमेरिकल क्या होगा कि आपको सेकेंड टाइप का न्यूमेरिकल है कि आपको